एक आदमी खुशी खुशी 90 साल तक सोने के लिए अपनी हाइबरनेशन मशीन में जाता है। उसे लगता है कि जब वह उठेगा तो वह एक नई दुनिया में होगा, लेकिन जैसे ही वह आराम से लेटता है उसे कुछ अजीब महसूस होता है। मशीन खराब लग रही है। वह जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा अटक जाता है। बहुत कोशिश करने के बाद वह जैसे तैसे बाहर निकल पाता है। उसे डर लगने लगता है क्या कुछ गड़बड़ हो गई है। वह कमांड सेंटर की तरफ दौड़ता है ताकि वह कैप्टन को जगा सके और उसे बता सके कि लोग समय से पहले ही जग रहे हैं। वह कई औजारों का इस्तेमाल करता है, लेकिन कैप्टन का दरवाजा नहीं खुलता। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। वह तुरंत पृथ्वी पर मदद के लिए एक संदेश भेजना चाहता है, लेकिन जहाज और पृथ्वी के बीच की दूरी इतनी ज्यादा थी कि संदेश को वहां तक पहुंचने में 19 साल लग जाएंगे और जवाब आने में 36 साल लगेंगे। यानी इस पूरी प्रक्रिया में 55 साल लगेंगे। इतने लंबे समय तक इंतजार करना असंभव था। वह थककर यह उम्मीद छोड़ देता है कि कोई मदद आएगी। अब वह अकेलेपन से परेशान होकर पूरे जहाज में घूमता रहता है। फिर एक दिन उसे लगता है कि जहाज में कोई और भी है। उसकी धड़कन तेज हो जाती है। शायद वह अकेला नहीं है। वह जल्दी से उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन जब वह पास आता है तो उसे पता चलता है कि वह एक रोबोट है। अब उसका हर दिन उसी कमरे और उसी खाने तक सीमित है। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। फिर एक दिन उसे एक सोती हुई लड़की दिखती है जो बहुत खूबसूरत थी और हाइबरनेशन मशीन में गहरी नींद में सो रही थी। वह एक गलत फैसला लेता है। वह उसे समय से पहले जगाने वाला था। वह अपने टूलकिट से मशीन के साथ छेड़छाड़ करता है और अरोरा को जगा देता है। अब जब वे ही जहाज में सिर्फ 2 लोग हैं तो वे धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। अरोरा के जन्मदिन पर जिम एक रोबोट वेटर की मदद से उसके लिए एक पार्टी रखता है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। अरोरा कहती है अब हमारे बीच कोई राज नहीं होना चाहिए। तभी रोबोट आर्थर को लगता है कि अरोरा को सच्चाई के बारे में कुछ नहीं पता और उसी पल वह पूरी सच्चाई बता देता है कि जिम ने अपने फायदे के लिए उसे जगाया था। जिम उसे प्रपोज करने के लिए अंगूठी निकालता है, लेकिन अरोरा सच्चाई सुनकर चौंक जाती है। उसे लगता है कि जिम ने उसके अकेलेपन के लिए उसकी पूरी जिंदगी छीन ली। अब अरोरा बहुत गुस्सा है। वह जिम से बात करना बंद कर देती है। इस बीच जहाज में एक गंभीर तकनीकी खराबी आ जाती है। अगर कुछ नहीं किया गया तो सब कुछ खत्म हो सकता है। जिम को जहाज के बाहर जाकर सिस्टम को ठीक करना होगा। उसे अत्यधिक गर्मी और खतरे का सामना करना पड़ता है। अरोरा समय रहते मशीन का हैंडल खींचती है, लेकिन जिम अंतरिक्ष में गिर जाता है और उसकी सुरक्षा रस्सी टूट जाती है। अरोरा उसे रस्सी से बाहर खींचने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन जिम के शरीर में कोई हलचल नहीं होती। वह जल्दी से कैप्टन की अथॉरिटी घड़ी से सभी प्राथमिक उपचार सिस्टम चालू करती है। आखिरकार जिम की जान बच जाती है। अब जहाज में सिर्फ एक मशीन बची है जिसमें एक इंसान 90 साल तक दोबारा सो सकता है। जिम अरोरा से कहता है तुम सो जाओ, मैं जागता रहूंगा। वह कहता है मैंने तुम्हें अपने स्वार्थ के लिए जगाया था, लेकिन अब मैं अपनी धलती सुधारना चाहता हूँ। अब फैसला अरोरा के हाथ में है। थोड़ी देर सोचने के बाद अरोरा कहती है मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। फिर जिम उसे दोबारा शादी के लिए प्रपोज करता है। इस बार अरोरा मुस्कुराते हुए हाँ कह देती है। वे दोनों जहाज में अपनी पूरी जिंदगी एक साथ बिताते हैं। जब जहाज 88 साल बाद अपने गंतव्य पर पहुंचता है तो बाकी सभी लोग नींद से जागते हैं। जब वे सेंट्रल हॉल में पहुंचते हैं तो उनके सामने का नजारा चौंकाने वाला होता है। पूरा जहाज अब एक खूबसूरत हरे भरे बगीचे में बदल गया है। जिम और अरोरा ने वहाँ अपना घर बनाया और वे दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहे। और उन्होंने बाद में आने वाले यात्रियों को यह संदेश दिया अगर जिंदगी में आपका साथ देने के लिए एक लाइफ पार्टनर हो तो आप कहीं भी किसी भी परिस्थिति में एक खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। क्या आपके पास भी कोई ऐसा पार्टनर है जो हर सुख दुख में आपका साथ देता है?